Hello class 9th, how are you? Hope all of you are all well and stay at your home. So in the previous video we have discussed about the three equations of motions, that is v is equals to u plus at as s is equals to ut plus half at square and v square is equals to u square plus 2as. So some students have doubts in second equation and third equation. How can I derive second equation and third equation? So firstly we have discussed about these equations की कैसे उनको प्रूफ करा था एंड कैसे उसका जो रिजल्ट थे वो प्रूफ करके आए थे. सी थ्योरीज वगैरह जो भी था उसका मैंने पीडीएफ आपको सेंड कर देता. तो यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए जो है पर्पज से यहाँ पे रफली जो है मैं डायग्राम्स वगैरह जो है रफली बना. That is A, this is x-axis, this is y-axis, A and B, it is C, it is D, sorry, we assume C this one, C, D and E. x-axis पे क्या था हमारा टाइम एंड y-axis पे क्या था हमारा वेलोसिटी, दैट इज इन मीटर पर सेकेंड. क्लियर. एंड दिस डिस्टेंस इसको हमने क्या एज्यूम करा था, इनिशियल वेलोसिटी, एंड यहाँ से यहाँ तक जो हमने एज्यूम करा था दैट इज फाइनल वेलोसिटी. क्लियर. क्लियर है. ओके. सो ये ग्राफ था इक्वेशन के लिए. तो फॉर द सेकेंड डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज द पोजीशन टाइम. That is the position time equation. Means which one as is equals to ut plus half at square. So firstly हमने क्या करा था, सिंपली हमने सिर्फ इतने पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करा था. मैंने पोर्शन आपको अलग से शो करके दिखाया था. हमने क्या करा था, सिंपली जो डिस्टेंस है एस है उसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपली हमने एरिया फाइंड आउट करा था. That is O, A, B and D and C. बिकॉज लैंग्वेज जो है सभी इक्वेशंस में मैंने सेम ही यूज़ की थी. किसी भी इक्वेशंस में मैंने लैंग्वेज जो थी वो अलग नहीं करी थी. मैंने बोला था अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल नॉन जीरो इनिशियल पोजिशंस एंड विद गोज टू पॉइंट बी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस देन फ्रॉम द ग्राफ. सी हमें क्या करना था, ये क्या है हमारा रेक्टेंगल एंड दिस वन इज व्हाट, ट्रायंगल. इन दोनों का एरिया जो था उन दोनों को हमें क्या करना था, इस पूरे का अगर मैं इस पूरे एरिया की बात करूँ कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस वन, तो हमें क्या दिख रहा है कि ये क्या है हमारा रेक्टेंगल एंड दिस वन इज ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल. तो ये तो आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस वन. सो हमने इसी का एरिया फाइंड आउट करा था फ्रॉम द ग्राफ एस इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी, ये लिखा था. तो यहाँ पे दो एरियाज आ रहे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी ओ डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. So as we know what is the area of rectangle, L into B, length into breadth. So what is the length OA multiply what is the breadth OD plus area of triangle half base. क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट. यही तो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है. सो तो बेस क्या है इसमें AC एंड व्हाट इज द हाइट BC. सी now we put the values from the graph. OA is what, U, and OD the time, that is T plus half. What is the value of AC? AC is similar to OD, that is also T, and BC, that is B, sorry BC. BC कैसे फाइंड आउट करा था हमने, जो BC था वो हमने प्रीवियस इक्वेशंस जो थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वहां से हमने सॉरी दैट इज बी डी. एक सेकेंड, कैन
have write the wrong O. See. That is D and that is C. That is D and that is C. So OA into OC. Change here. Sorry. OA into OC. Then half AD into BD. बिकॉज आपको नोटबुक में इसी उससे सॉल्व करते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल AO, इसको भी चेंज करें. एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC एंड प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AB. क्लियर? क्योंकि आपके जो ग्राफ था जो आपको PDF सेंड करी थी वो ये थी. सो OA इंटू OC, ओके, देन हाफ AD इंटू BD. सो यहाँ पे जो कंफ्यूजन आपको राइज हो रहा होगा वो यहाँ से राइज हो रहा होगा कि हाउ कैन आई राइट BD इक्वल 80, कि मैंने BD इक्वल 80 कैसे लिख दिया. सो इन द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो चीज़ हमने वहाँ पे ड्राइव करी थी कि हाउ कैन राइट BD इक्वल 80. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑलरेडी ये चीज़ प्रूव, हमने इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली थी. तो हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में उसको निकालने की नीड नहीं है. क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने ऑलरेडी लास्ट में BD इक्वल 80 हमने फाइंड आउट किया था. तो वहीं से हम वो सेम वैल्यू उठा करके BD इक्वल 80 जो है वो यहाँ पर पुट कर रहे हैं. सो डोंट बी कंफ्यूज कि BD इक्वल 80 जो है वो कहाँ से आया. तो वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम ऑलरेडी जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं कि BD इक्वल 80. तो वो एज इट इज हम यहाँ पे पुट कर देंगे. देन S इक्वल UT प्लस हाफ C. यहाँ पे T इंटू 80. तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 2T इंटू A इंटू T. क्लियर? तो A तो एज इट इज T इंटू T का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाता है. क्योंकि आपने ये पढ़ा ही होगा पावर एंड एक्सपोनेंशियल चैप्टर में कि बेस सेम होते हैं, देन पावर क्या हो जाती है? पावर ऐड हो जाती है. सी, तो सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा? 80 स्क्वायर. तो S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर. वो इस तरीके से आया था. सो डोंट बी कंफ्यूज कि BD इक्वल 80 कैसे पुट करना है. तो ये जो है हम ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में प्रूव कर चुके थे कि BD इक्वल 80 जो हमने वहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करी थी वो डायरेक्टली हम यहाँ पे पुट कर देंगे. नेक्स्ट सेम जो है हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो प्रूव करेंगे. तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में सिंपली जो हमारी अप्रोच थी वो चेंज हो जाएगी. क्योंकि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम इन दोनों के एरियाज को ऐड कर रहे थे. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो हमारी अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो क्या हो जाएगी? वो हमारी चेंज हो जाएगी. तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? पोजिशन टाइम, पोजिशन वेलोसिटी, पोजिशन वेलोसिटी, दैट इज V square is equals to U square plus 2AS. दिस वन. अब हम यहाँ पे अप्रोच को अपनी जो इसको प्रूफ करने के लिए जो हमारी अप्रोच थी उसको चेंज करेंगे. नाउ वी हैव राइट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC. सी, अगर आप इसको देखोगे इस फिगर को तो दिस इज अ ट्रेपीजियम बिकॉज according to the property of trapezium, two sides are parallel and two sides are unparallel. अगर ट्रेपीजियम आपने एक क्लास में पढ़ा था तो उसमें था कि ट्रेपीजियम में क्या होता है? टू साइड्स तो पैरेलल होती हैं और टू साइड्स क्या होती हैं? अनपैरेलल होती हैं. तो ये सेम हमारा क्या है? ट्रेपीजियम. तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. ये इसका फॉर्मूला होता है. तो अगर आप यहाँ पे चलो A, O, B एंड C और यहाँ पे आपको गिवन है D, C. तो ये OA हमें U गिवन है और ये पूरा हमें कितना गिवन है? ये हमें गिवन है V एंड दैट इज T. ये क्या है? T है. अगर OC अगर T है तो AD भी कितना होगा? T होगा. सो हमने क्या करना था? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. तो इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी हमारी? दीज आर द पैरेलल साइड्स OA एंड BC. तो ऐड देम OA प्लस BC इनटू हाइट कितनी है? OC बोल सकते हो या फिर AD बोल सकते हो. बोथ आर हाइट्स. आप AD भी लिख सकते हो, आप OC भी लिख सकते हो.
because these are parallel to each other and these are have same length, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे AD लिख सकते हैं, if you want to write OC then you can। तो half OA is U, BC is V and AD is T। Okay, as this one, see this is our equation number first। As we know कि जो हमारी पोजीशन टाइम वाली इक्वेशंस थी उसमें हमारा टी का कोई रोल ही नहीं है, क्लियर। टी का तो कोई रोल ही नहीं है, तो हमें इस पार्ट में यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट जो हमारी बनी है इसमें हमें टी को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेशन हम कौन सी इक्वेशन का यूज करके करते हैं, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या थी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। देन u यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव में, उधर आके किस में हो जाएगा, नेगेटिव में। देन a यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, एंड दिस इज द t। पुट इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, देन s इक्वल c, u प्लस v लिखो या v प्लस u लिखो, इट डजेंट मैटर, क्लियर, बिकॉज द वैल्यू ऑफ u प्लस v एंड v प्लस u हैव द सेम वैल्यू, क्लियर। तो आई कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ v प्लस u अपॉन में 2, क्लियर, बिकॉज 3 minus 2 and 2 minus v have the different values, this is 1 and this is minus 1, so हम इसको तो चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ if I am टॉकिंग अबाउट द एडिशन तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम, तो हम प्लस वाले को चेंज कर सकते हैं। सो इन टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, v माइनस यू अपॉन में a। सो मैंने यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज करी थी, वो क्या आइडेंटिटी थी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारा क्या होता है, a माइनस b एंड a प्लस b। ये आपने क्लास 8 में ये आइडेंटिटी जो थी वो पढ़ी होगी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर that is equal to the a minus b and a plus b। तो see this is the a plus b and a minus b, तो how can write it, a का स्क्वायर means b का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर अपॉन 2a and that is it। then we do cross multiply, तो 2as इक्वल b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इसको अरेंज कर देंगे सिंपली, ये उधर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरह से ये था फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन जो है हमने प्रूव करी थी। बस जो थोड़ा सा डिफरेंस है सेकेंड और थर्ड में, वो हमारा थोड़ा सा अप्रोच का डिफरेंस है कि हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी उसमें सिंपली हम दोनों के एरियाज को, रेक्टेंगल और ट्रायंगल के एरियाज को ऐड कर रहे थे, एंड थर्ड इक्वेशंस में हम पूरे ट्रेपेजियम को ही लेके चल रहे हैं, पूरे ट्रेपेजियम के एरिया के थ्रू हम अपनी इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। एंड सी यहाँ पर आकर के स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ कैन, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तो टी आ गया और हमें इक्वेशन में टी नहीं चाहिए, तो इसको हम टी को किससे एलिमिनेट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। दैट वी पुट द वैल्यू ऑफ टी अगेन इन दिस इक्वेशन एंड गेट द फाइनल रिजल्ट। ओके, सो आई थिंक अब तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इन इक्वेशंस को प्रूव करने में। इक्वेशंस तो प्रूव हो जाएंगी, आपको जो है 8th क्लास की मैथ जो आपने पढ़ी है वो सारी जो है आपके फिजिक्स में यूज़ होगी। फिजिक्स में आपकी 8th क्लास की जो मैथ्स थी, जो आपने आइडेंटिटीज वगैरह पढ़ी थी, वो सारी यहाँ पे यूज़ होंगी। सो नाउ लेट अस मूव टू द NCERT's क्वेश्चन। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव द NCERT's बुक। अगर किसी के पास नहीं है तो मैं वो PDF जो है क्वेश्चंस की वो आपको सेंड कर दूंगी। सी ऑन द पेज नंबर 100, पेज नंबर 100, सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट इफ वी आर सपोर्ट। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी कंडीशंस लिखवा चुकी हूँ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्वेश्चन आप सेल्फ करोगे। An object has moved through a distance,
Can it have zero displacement? Or if yes, support your answer with the example. Clear? Next is, a farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? सी, अब आप सोच रहे होंगे क्या क्वेश्चन है. क्लियर कि क्या क्या मैम ने क्या क्या रीड कर दिया. सी, आपको फर्स्ट थिंग, आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए माइंड में अपने रखने. फर्स्ट थिंग कि आप क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़िए. रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली. ठीक, फिर आप उस क्वेश्चन में ये देखें कि आपको किस किस की वैल्यूज़ गिवन है. तो पहले यू जस्ट राइट द वैल्यूज़ विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. क्लियर? आपने वो वैल्यूज़ लिख ली, देन आप उसमें देखिए कि आपसे पूछा क्या है, किसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्टली आपको क्वेश्चंस जो है वो बहुत केयरफुली पढ़ना है कि इसमें हमारे क्वेश्चंस में जो है क्या कह रहा है. अगर नहीं समझ में आ रहा दोबारा पढ़िए. क्लियर? क्योंकि इन्हीं में ही क्वेश्चंस में ही आंसर्स जो होता है वो छिपा हुआ होता है. क्लियर? तो फर्स्टली जो है आप जो है क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली रीड करेंगे आराम से. ठीक, उसके बाद में आप देखेंगे कि आपको किस किस की वैल्यूज़ गिवन है. उसके बाद में आप देखते हैं कि क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको. देन क्वेश्चंस में फिर कुछ नहीं रहता. अगर आप इतनी चीज़ें फाइंड आउट कर ले तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फिर तो आपको जस्ट सॉल्व करना है. क्लियर? सी, तो पेज नंबर 100 एनसीईआरटी पेज नंबर 100 and question number 2. A farmer moves along a boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. एक फार्मर है जो क्या कर रहा है, स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर के ऑल साइड्स आर इक्वल. ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर इज इक्वल. जितनी भी साइड्स होती है स्क्वायर की वो सारी क्या होती है, इक्वल. सी, तो कोई स्क्वायर है जिसकी साइड्स हमें गिवन है 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर एंड 10 मीटर. सो यहाँ से सपोज करो, यहाँ से फार्मर जो है उसने चलना स्टार्ट किया ए टू बी सी एंड डी. यहाँ से यहाँ गया, देन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ. ठीक है? कितना टाइम लिया? इन 40 सेकेंड. कितने टाइम में पहुँचा? 40 सेकेंड में उसने इस स्क्वायर फील्ड की जो बाउंड्री थी उसको कवर अप कर लिया. ओके, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, मतलब एक पूरा राउंड लगाने में उसको ए से बी, बी से सी, सी से डी एंड अगेन कम टू द ए पॉइंट. पूरा एक राउंड लगाने में उसे कितना टाइम लगा? 40 सेकेंड. क्लियर? ये पॉइंट अब आपको आई थिंक ये लाइन क्लियर हो गई होगी. नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. हमें मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू होता है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बतानी है ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड. 2 मिनट्स 20 सेकेंड के बाद में हमें ये बताना है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा फ्रॉम हिज इनिशियल पोजिशन. तो फर्स्टली इसकी इनिशियल पोजिशन क्या है? दिस वन. इनिशियल पोजिशन तो यही होगी क्योंकि यहाँ से ही क्या हुआ है, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है. तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम इस केस में देखें तो वो क्या होता है, डायगोनल होगा. ये क्या होगा इसका? डिस्प्लेसमेंट. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. तो ये क्या है इसका? डिस्प्लेसमेंट है. क्लियर? तो वो इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछ रहा है कि उसको टाइम भी हमें गिवन है 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स के बाद में, 2 मिनट्स 20 सेकेंड के बाद में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा. क्लियर? सी, तो फर्स्टली आपको जो 2 मिनट्स 20 सेकेंड गिवन है तो पहले हम उसको देख लेते हैं. पहले हमें क्या गिवन है? टोटल टाइम. तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन. तो हमें टोटल टाइम कितना गिवन है? टोटल टाइम इक्वल 2 मिनट्स 20 सेकेंड. क्लियर? अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकेंड में. कैसे कन्वर्ट करते हैं? थर्ड क्लास से सीखते आ रहे हैं. क्लियर? देखिए यहाँ पे 2 पार्ट्स गिवन है. ये तो ऑलरेडी सेकेंड्स में है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे. इसको हम चेंज करेंगे मिनट से सेकेंड में जाने के लिए. 60 से मल्टीप्लाई प्लस 20 एज इट इज रहेगा. ये हमारी ओवरऑल क्वांटिटी किसमें हो गई? सेकेंड में चेंज. 120 प्लस 20 एंड दैट इज 140 सेकेंड. क्लियर?
कि कितना टाइम हो गया, टोटल टाइम हो गया 140 सेकेंड। तो हमें 140 सेकेंड में ये चेक करना है कि इसने कितनी जो है डिस्प्लेसमेंट जो है कवर अप किया है। तो आई थिंक 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स को सेकेंड में कैसे चेंज करना है, तो ऑल ऑफ यू नो दैट। नेक्स्ट इज, अब हमने इस क्वेश्चन में हमें पॉइंट गिवन था कि इन 40 सेकेंड नंबर ऑफ राउंड मेड 40 सेकेंड में कितने राउंड कर लगा रहा था। 40 सेकेंड में सिर्फ ये एक राउंड जो था वो कवर अप कर रहा था। इन 1 सेकेंड, अगर हम 1 सेकेंड में निकालें, 1 सेकेंड में कितने राउंड लगाएगा, ये कितने राउंड कंप्लीट करेगा, 1/40, यही तो होता है। क्लियर। नेक्स्ट, अब हमें कितने में निकालना है, इन 140 सेकेंड में नंबर ऑफ राउंड में क्या करेंगे, 140 से मल्टीप्लाई, कितना 140 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 4, 2 7 14, 7/2, इट मीन्स कितने राउंड, 3.5, कितने हो गए 3.5। मतलब कि इतने सेकंड में कितना राउंड लगा रहे हैं, 3.5 जो है वो राउंड अपना इतने राउंड्स को लगा लेता है। 3.5 मतलब 3 कंप्लीट राउंड हो गए और 5 जो है वो हाफ राउंड हो गए, इतना जो है वो कंप्लीट कर लेता है। मतलब एक यहाँ से चला 1 राउंड, देन 2 राउंड, देन 3 राउंड यहाँ तक कंप्लीट हो गए, देन हाफ राउंड कैसे हो जाएगा इस पूरे फील्ड का, यहाँ पे पहुंचेगा तभी तो हाफ राउंड होगा, तभी तो हमने यहाँ से यहाँ तक की हमें डिस्टेंस निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। सी, यहाँ से चला ए से, फर्स्ट राउंड उसने पूरा करा, यहीं पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है उसके। सेकेंड राउंड पूरा करा, फिर यहाँ पे आ गया, थर्ड राउंड पूरा करा, फिर यहाँ पे आ गया, ओ फिर फोर्थ राउंड, सॉरी A to B जा रहा था, तो A to B हाफ राउंड कितना हुआ इस पूरे फील्ड का, यही तो वर्ड मीन्स हमें क्या निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। सो पहले हमने क्या निकाला कि हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, हमारी डिस्प्लेसमेंट ये होगी। क्लियर कि 3.5 में 3 राउंड्स कंप्लीट हो गए और हाफ राउंड बचा, तो कहाँ तक पहुँचेगा वो उस केस में। तो पहले राउंड में ये आ गया, वापस से आ गया, तो जहाँ पे इनिशियल और फाइनल क्वेश्चन था वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0, मतलब 3 राउंड तो उसके पूरे, तो डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे क्या रहा, डिस्प्लेसमेंट 0 रहा। अब नेक्स्ट बचा हाफ राउंड, तो हाफ राउंड में वो कहाँ तक पहुँचेगा, हाफ राउंड में यहाँ तक पहुँचेगा, तो यहाँ से यहाँ तक हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। नाउ अब तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी 8th क्लास में। तो इन ट्रायंगल ADC बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही तो होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस इज AC एंड बेस इज AD एंड दिस इज, तो हमें AC फाइंड आउट करना है, तो AD इज हाउ मच, 10 का स्क्वायर प्लस CD is 10 का स्क्वायर, दैट इज 100 प्लस 100 200, इज AC का स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाते तो इधर क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट, दैट इज 200 स्क्वायर रूट, यूनिट हमारी किसमें है, मीटर में। अब सी, ऑल ऑफ यू नो हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड सबको पता होगा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। सी, दिस इज 200, क्लियर। तो फर्स्टली हम इसमें जो पेयर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट तो गिवन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, बैक साइड से पेयर बनाते हैं। क्लियर, 2 के पेयर्स, तो यहाँ पे 2 के पेयर्स बन गए एंड दिस वन इज एज इट इज। तो हम ऐसा नंबर लेते हैं, सेम नंबर, कि वो 2 से ज़्यादा नहीं हो, जैसे 1 1 सा 1, 2 2 सा 4, तो 2 2 सा 4 ज़्यादा होता है, इसलिए हम क्या लेंगे 1 1 1। हम 3 जगह इस नंबर्स को लिखेंगे, एक तो ऊपर हमारा क्वेश्चन, फिर यहाँ पे इनको तो ऐड करते हैं, 2 हो गए, इनको करते हैं माइनस, कितना आया 1। देन हम इस पूरे पेयर को एज इट इज लिखते हैं, इस पूरे पेयर को जो है हम एज इट इज ही लिखते हैं। देन अब देखिए यहाँ पे
कौन सा नंबर लेंगे, 2 है, अगर मैं 2 2 लेती हूँ तो 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, अभी भी छोटा है काफ़ी। फिर नेक्स्ट 3 लेके देखते हैं, 3 3 सा 9, 3 2 सा 6, 4 लेके देखते हैं, 2 तो अपनी जगह ही रहेगा, 2 4 4 सा 16, कैरी 1, 4 2 सा 8 1 9, आई थिंक यहीं पे होगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 4। इनकी जो मल्टीप्लाई करते हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं और इनका एडिशन हम यहाँ पे लिखते हैं, तो कितना आ जाएगा 96, यहाँ पे कितना हो गया 28, माइनस करिए 4 0 0 सी। आई थिंक इतना जो है आपको क्लियर है या नहीं, पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें जो हैं आपने क्लास 8 के मैथ्स में पढ़ी थी। सो क्लास 8 में जो आपने मैथ्स पढ़ी है वो अब फिज़िक्स में भी अप्लाई होगी। जो आपने क्लास 8 में मैथ्स पढ़ी है वो अब आपकी फ़िज़िक्स में भी अप्लाई होगी। क्लियर? अब यहाँ पे 4 रहा, अब क्या करते हैं एज इट इज पॉइंट लगाया, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम क्या करते हैं पेयर में हम नंबर्स को रखते हैं, तो हम जो 0 लगाएंगे वो भी हमारे पेयर्स में ही लगेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए 28 है, 28, तो अगर 1 लेते हैं तो कितना हो जाता है 281, अगर मैं इसकी जगह 2 लेती हूँ तो चेक करते हैं कितना आता है, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 3 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा 281, इनको प्लस कर लेंगे। तो सिर्फ इतना ही आप सिंपली राउंड फिगर में इसका आंसर जो है आप लिख सकते हो 141 मीटर। AC कितना आ गया 141 मीटर, एंड दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। सो आई थिंक ये क्वेश्चंस आपके जो है माइंड के ऊपर से स्ट्राइक कर गया होगा, बिकॉज आपने अगर जिन स्टूडेंट्स ने क्लास 8 में मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ी थी और इस मैथड्स को सीखा था तो उनके लिए तो बहुत इजी रहा होगा ये जी, और जिन्होंने नहीं सीखा था तो उनके माइंड्स के ऊपर से ही स्ट्राइक कर गया होगा मैथड। सी, अब ये नहीं होना चाहिए कि आपको इसको सेकंड में कन्वर्ट करना नहीं आता। क्लियर? बिकॉज ये 3rd क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो भी कर देते हैं। तो टोटल टाइम को हमने सेकंड में चेंज करा। देन हमें पहले ये देखना है कि 140 सेकेंड्स में वो कितने राउंड्स जो है उस फील्ड के कवर अप कर रहा है। अगर वो 40 सेकेंड्स में एक राउंड पूरा कर रहा है तो 140 सेकेंड्स में कितने करेगा। तो पहले हमने लिखा इन 40 सेकेंड नंबर ऑफ राउंड में 1, एक पूरा राउंड जो 40 सेकेंड में कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे वैसे मैं ये लाइन ऊपर डायरेक्टली लिख सकती थी, बट आपके कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैंने ये लाइन एक्सट्रैक्ट करी है। 1 सेकेंड में कितने करेगा, तो 1 सेकेंड का निकालते तो एज वी नो कि 40 में। देन 140 सेकेंड्स में कितने करेगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब वो कितने राउंड्स कंप्लीट कर रहा है 3.5। 3 तो कंप्लीटली राउंड्स हैं, तो 3 राउंड्स जब तक कंप्लीट है तो वहाँ तक तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 0 हुआ। लेकिन जो हाफ राउंड है, हाफ राउंड कहाँ तक रहेगा, हाफ राउंड तो ये इसका हाफ राउंड कितना है यहाँ तक ही तो रहेगा। तो इसकी हमें ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो फाइंड आउट करनी है। सो वी नो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वैल्यूज पुट करेंगे ये आ जाएगा। देन इस मेथड के थ्रू हम इसकी क्या कर लेंगे, रूट की वैल्यूज निकाल लेंगे। सो ये नोट डाउन कर लीजिएगा सॉल्यूशन। आप इसको रफली जो है साइड में लिख सकते हो कि कैसे कैसे इसको करा है। क्लियर? बाकी क्वेश्चंस आपको बुक में से नोट डाउन करने हैं, ये डायग्राम बनाना है, क्वेश्चंस आपको बुक में से नोट डाउन करने हैं, सॉल्यूशंस यहाँ पर है। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस की PDF साइन करूँगी, सॉल्यूशन की PDF साइन नहीं करूँगी। Next is question number 3 which is true for the displacement. It cannot be 0. तो ये ट्रू नहीं है, ऑब्वियसली बात है कि डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0।
इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट, जितनी वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उससे हमेशा जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा कम होता है, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। तो दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, ये फॉल्स है। नेक्स्ट वी विल मूव टू पेज नंबर 102, एनसीईआरटी का पेज नंबर 102। 102 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यू कैन डू वेरी इजी बिकॉज स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों ही डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। कौन सी कंडीशन होती है जिसमें वेलोसिटी और स्पीड दोनों इक्वल होते हैं, तो ये मैंने आपको नोट करके भी लिखवा रखा है, व्हेन द बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका आंसर होगा व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जब ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा देन इस केस में वेलोसिटी और जो स्पीड होती है वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर, तो क्या मेजर करता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑटोमोबाइल और बाय एन वेहिकल, क्लियर। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन, क्लियर। फिफ्थ डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, फिफ्थ आपका न्यूमेरिकल आता है पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5। तो ये सारी चीज़ें देखो आपके क्वेश्चन इस टाइप से बनेंगे और ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में सब कुछ क्लियर है, तो अपने नोट्स को प्रॉपरली उनको पढ़िए, रीड करिए, चीज़ों को समझिए। अगर किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम होती है देन आस्क मी फ्रीली, क्लियर। During an experiment, a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. एक एक्सपेरिमेंट करा जिसमें एक सिग्नल जो है स्पेसशिप से और ग्राउंड स्टेशन तक, मतलब स्पेसशिप समझ सकते हो आप ऊपर, एंड ग्राउंड में जो स्टेशन है वहाँ तक जो है वो कितने टाइम्स में आया, 5 मिनट्स में आया, क्लियर। उसको 5 मिनट्स लगे सिग्नल को वहाँ तक पहुँचने में। What was the distance of the spaceship from the ground station, कि वहाँ से वहाँ तक आने में उस ये बताना है कि कितनी डिस्टेंस थी, ठीक है ना, उन दोनों की। वो द सिग्नल्स ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, जो सिग्नल है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड लिसन, यहाँ पे एक जो फैक्ट है वो मैं बता देती हूँ कि सबसे तेज स्पीड, सबसे फास्टेस्ट स्पीड जो है इस पूरे यूनिवर्स में वो लाइट की है, ठीक है। लाइट की स्पीड सबसे फास्टेस्ट स्पीड्स है, नोबडी कैन बीट द स्पीड ऑफ लाइट, क्लियर। जो सबसे ज़्यादा तेज स्पीड है वो सिर्फ लाइट की है पूरे यूनिवर्स में, उससे ज़्यादा अभी तक कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी जिसकी स्पीड लाइट को जो है बीट कर दे, क्लियर। देखो अब ऊपर से आती है सिग्नल्स, तो कैसे जो है उन्हें पता चलता है कि हमारा स्पेसशिप जो है वो इतनी डिस्टेंस पर है अर्थ से या ग्राउंड से। तो ये देखो यहाँ पे इनका यूज़ होता है, जो हमने चैप्टर पढ़ा है मोशन, तो यहाँ पे जो हम निकाल रहे हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड ऑल दीज थिंग्स, ये कोई यूजलेस चीज़ें नहीं है, इनका यूज़ है। तो कैसे उसको वो बताएंगे कि डिस्टेंस, अब मेज़र तो करेंगे नहीं इतनी दूर तक, तो वहाँ से क्या किया, वहाँ से कोई लाइट है वो आई, उसकी स्पीड हमें पता है एंड वी नो, हमने टाइम कैलकुलेट करा कि इतने टाइम में आई है, तो वहाँ से हम निकालेंगे अब डिस्टेंस। सी, तो फर्स्टली हमें टाइम गिवन है, अगर हम टाइम देखें तो टी हमें कितना गिवन है, टी हमें गिवन है 5 मिनट्स, टी कितना गिवन है 5 मिनट्स, तो इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे, 5 × 60 सेकंड में कन्वर्ट, दैट इज 300 सेकंड। मैंने बोला था कि पहले क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली पढ़ना, उसमें पहले देखना आपको किस किस की वैल्यू गिवन, तो पहले टाइम गिवन है, फिर क्या है कि व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है वो, एस पूछ रहा है, डिस्टेंस को हम एस से नोट करते हैं। द सिग्नल ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, तो हमें स्पीड भी गिवन है, हमें वी भी गिवन है, स्पीड कितना गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर कुछ भी समझ नहीं आए, आपको मीटर पर सेकेंड दिखाई दे रहा है तो ये हमारी स्पीड की वैल्यू होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो ये हमारे एक्सीलरेशन ए की वैल्यू होती है, सेकेंड मिनट आवर्स ये दिखाई दे रहा है तो वो हमारे टाइम की वैल्यूज होती है, क्लियर। और वन मोर थिंग कि आप कंफ्यूज होंगे कि मैंने तो इस तरीके से लिख दिया मीटर पर सेकेंड और उसमें तो ऐसे दे रखा है, आई नो सम स्टूडेंट्स आर कंफ्यूजिंग हियर कि मैंने तो ऐसे लिख दिया और उसमें तो ऐसे दे रखा है बुक में। तो सी हाउ कैन राइट इट इज इन दिस वे, सी ये है, इसकी पावर आप क्या मान सकते हो 1, तो मीटर जब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं न्यूमरेटर के मल्टीप्लाई में, तो पावर यहाँ पे पॉजिटिव है तो वो क्या हो जाती है नेगेटिव हो जाती है,
तो हाँ इन्होंने इसको इस तरीके से लिख दिया, मीन्स ये है क्या, मीटर पर सेकेंड। क्लियर। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एस। तो सिंपल, वी नो द फॉर्मूला, v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। तो v कितना गिवन है हमें, 3 इंटू 10⁸, एस हमें फाइंड आउट करना है, टी कितना गिवन है 300। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 300 इंटू 3 इंटू 10⁸ इक्वल एस, कितना हो जाएगा 900 इंटू 10⁸ इक्वल एस, मीन्स एस इक्वल 900 इंटू 10⁸। अब इसकी पावर्स को हम इसमें ऐड कर सकते हैं, या तो आप आंसर को यहाँ छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, अदरवाइज आप इसको ये भी लिख सकते हो 10⁻10 मीटर। एंड यूनिट इज वेरी नेसेसरी, अगर आप यूनिट नहीं लिखते हो तो आपका हाफ मार्क्स यहीं पे डिडक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगर आपने यूनिट नहीं लिखी है तो हाफ मार्क्स यहीं पे डिडक्ट हो जाएगा। सी कैसे लिखा है मैंने, 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ 10⁻2 इंटू 10⁸, दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है 8 + 2 10 मीटर। तो ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह से होगा। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ओके, आई थिंक ये नीचे वाला पार्ट आपको विजिबल नहीं है, नीचे वाला पार्ट विजिबल नहीं है, सो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ये है एस इक्वल 9 इंटू 10⁻10 मीटर। यहाँ तक का पार्ट आपको विजिबल नहीं है तो इससे नीचे हम लिखेंगे, ये आपका आंसर होगा। सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते, देन वी विल स्टॉप हियर। सी आप एक काम, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करोगे, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, इसमें सॉल्यूशन आप खुद से करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 2। बिकॉज यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ये आपकी नोट्स में जो था वो ऑलरेडी गिवन था कि व्हेन विल यू से यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। सॉरी, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में है अ बस डिक्रीजेस स्पीड्स फ्रॉम 80 km/h to 60 km/h in 5 seconds, फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ द बस। क्लियर। एक बस है जो कितनी स्पीड से चल रही थी, तो पहले जो आपको स्पीड गिवन होगी वो हमें क्या गिवन है, इनिशियल स्पीड। हमें क्या गिवन है, इनिशियल स्पीड, और इनिशियल स्पीड को हम किससे नोट करते हैं, यू से। तो स्पीड कितनी दे रखी, 80 km/h। सी अब देखो आपको जो टाइम गिवन है वो सेकंड में गिवन है, और एक्सीलरेशन की यूनिट भी क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हमें इसको इसमें किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। तो आप डायरेक्टली इसको चेंज कर सकते हो, मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई बाय 5/18 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली आपका मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मीटर पर सेकंड में आ गया। क्लियर। तो आप इसको यहीं पर फ्रैक्शन में छोड़ा करो। ठीक है, नेक्स्ट इज v। हमें v फाइनल स्पीड कितनी दे रखी है, 60 km/h। 60 km/h, तो 60 में भी हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। उसको आप सॉल्व कर लोगे। देन हमसे एक्सेलरेशन पूछा है, a पूछा है, तो एज वी नो कि a इक्वल v माइनस यू अपॉन टी। a इक्वल v माइनस यू अपॉन टी। आप इसको कैलकुलेट करोगे, जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में होगा। तो आपका क्वेश्चन होमवर्क में है, आप ये क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में करोगे। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में जो है और न्यूमेरिकल्स जो है वो हम करेंगे। सो पहले आप इन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले आप क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली रीड करिएगा कि क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन है। क्लियर। उस क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करने के बाद आप देखिए कि आपको कैसे अप्रोच लगानी है कि आप आंसर्स तक पहुँचो। तो पहले जो आपको चीज़ें गिवन हैं आप वो लिखिए, उसके बाद में आप देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है। अगर इतनी चीज़ें आप निकाल लेते हो क्वेश्चंस में से तो फिर क्वेश्चंस में कुछ रहता ही नहीं है। क्लियर। और तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस आपको याद होने चाहिए, बिकॉज वो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल है।
सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. सो आई होप कि जितना पढ़ा है आपको समझ आ गया होगा. एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन आस्क मी फ्रीली. और किसी भी टाइप का कोई डाउट होता है, डोंट हेजिटेट कि इतनी छोटी चीज़ पूछेंगे तो मैम क्या सोचेंगी. तो डोंट थिंक, आप सारे ही स्टूडेंट्स हो, सीखने के लिए ही आप जो है स्कूल में एडमिशन लिया है. तो ऑब्वियसली बात है, डोंट थिंक कि ये बहुत छोटी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है. तो आप छोटी से छोटी चीज़ भी अगर आपको कहीं डाउट आ रहा है तो आप पूछ लीजिए, ताकि वो आपके वहीं पर ही ख़त्म हो जाए और आपको क्वेश्चंस करने में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके क्लास, ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, बाय, थैंक यू, टेक केयर.